हाँ जी बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल तक मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। मैंने कहा था आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹320। नहीं, किसी भी शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 320 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है, उसको सेल किया। द सफरिंग आ लॉस ऑफ 20%, और बेचने पर उसे 20% का लॉस हो जाता है। यानी किसी भी शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 320 में सेल किया है और सेल करने पर उसको 20% का लॉस होता है। तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो मतलब उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को किसी न किसी अमाउंट में परचेज़ किया होगा। कहते हैं बताओ वही अमाउंट कितना है जिसमें उसने परचेज़ किया था। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों, सेलिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया जो दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मतलब एसपी दिया है 320 रुपीज़। शॉपकीपर सफरिंग अ लॉस, उसको लॉस होता है 20% का। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट। मैंने कल बताया था बच्चों, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है, सीपी इक्वल्स टू होता है क्या, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, लॉस हुआ है तो माइनस। मैंने कल कहा था बच्चों, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें बता दी थी, लेकिन मैंने उसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया है। तो चलेगा, वैल्यूज़ पुट करते हैं। आप कुछ नहीं करना बच्चों, अब तो सब ईजी हो गया, आप बस वैल्यू पुट करनी है। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 320 रुपीज़, तो 320 लिख दो। मल्टीप्लाई 100 है, 100 लिख दिया। 100 माइनस लॉस हुआ है 20% कर दो। 320 मल्टीप्लाई 800 अपन 100 में से 20 लेस करेंगे तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देखिए बच्चों, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो इसका कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास जो बचा हुआ है, नंबर 4 बचा हुआ है एंड 100 बचा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 100 4 जा 400 रुपीज़ हो जाएगा। तो उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को 400 रुपीज़ का परचेज़ किया होगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, चलेगा। तो चलिएगा बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, कहते हैं बाय सेलिंग आ चेयर फॉर 522 रुपीज़, यानी किसी भी चेयर को 522 रुपीज़ का सेल किया गया है। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट, यानी इतने का सेल करने पर, मतलब इतने रुपए में बेचने पर उस शॉपकीपर को 16% का प्रॉफिट होता है। मतलब उस व्यक्ति ने, उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को कम का खरीदा होगा, तब जाके उसको प्रॉफिट हुआ है। इसलिए कहते हैं तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर कितना, 522 ने इतने, इसको इतने में बेचा तो इतने रुपए का उन्होंने बेच दिया और उसको सेल करने पर उनको 16% का प्रॉफिट होता है। कहते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। फिर से अगेन बच्चों वही फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। बच्चों यहाँ क्या प्रॉफिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट के लिए प्लस करते हैं, प्रॉफिट परसेंट लिख देते हैं। ओके बच्चों, चलिएगा बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, 522 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई 100 है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिख देंगे, 100 प्लस 16%। ओके, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 522 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 16, 116 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, ये नंबर अब कट होने हैं, किसी न किसी नंबर से इसको कट करना है। तो क्यों ना हम इसको 2 से कट कर लेते हैं पहले बच्चों। 2 से कट करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर होगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 2 से इसको कट करते हैं बच्चों, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलेगा बच्चों। अब ये 2 से कट नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा तो ये भी 2 से हो जाएगा। तो बच्चों इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 5 जा 10 और इतना आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलेगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 261 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 29। बच्चों 29 की टेबल में ना तो 50 आता है, ना ही 50 तो आता नहीं है,
हो सकता है मे भी पॉसिबल ये 29 के टेबल में आता हो। क्यों ना हम 29 का टेबल हम 29 का टेबल 9 टाइम रीड करके देखते हैं। 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8 हो जाएगा, 9 2 जा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 260 में। तो बच्चों 29 से कट हो जाएगा, 29 बन जाए 29 हो जाएगा, 29 9 जा 261 हो जाएगा। CP इज टू ₹9 मल्टीप्लाई 50 नी कॉस्ट प्राइस कस टू 0 है तो 9 5 जा 45 हो जाएगा। 450 इस जो भी चेयर थी उसका CP हो जाएगा, तब जाकर उसको इतना बेचा होगा। ओके बच्चों, तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। किसके? क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। कहते हैं आ ट्रेडर सोल्ड सम डैमेज गारमेंट्स फॉर 7,360। नहीं, किसी भी व्यापारी मतलब ट्रेडर मतलब व्यापारी ने किसी भी कुछ सम डैमेज गारमेंट्स मतलब कुछ कपड़े वगैरह हैं उसने गारमेंट्स को बेच दिया है। ठीक है, कितने में बेचा है मतलब SP कर दिया है 7,360 रुपीज़ में एट अ लॉस। इतने में बच्चों देखिएगा, अगर वो गारमेंट डैमेज है तो उसको वो लॉस में ही बेचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो उसको इतने में बेचने पर उसको 8% का लॉस हो जाता है। कहते हैं बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा गारमेंट का। ठीक है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ सम डैमेज टू गारमेंट इज टू ₹7,360 रुपीज़ एट आ ट्रेडर सोल्ड एट अ लॉस परसेंट। अब उसको लॉस परसेंट में बेचा है 8% के, बताओ उसका CP कितना होगा। अगेन फॉर्मूला ये लगेगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बच्चों लॉस हुआ है तो क्या लगेगा माइनस के प्लस। सर जी अब तो हम सीख गए, माइनस लगेगा, लॉस परसेंट लग जाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों वैल्यूज पुट करो। CP इसका टू SP कितना है 7,360 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस कितना है 8% का। ठीक है, CP इसका टू 7,360 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से 8 लेस करेंगे तो 92 आ जाएगा। बच्चों अब ये नंबर किसी से कटेंगे, अब इनको काटते हैं बच्चों, ये 2 से भी कट जाएगा, क्यों ना हम इसको स्टार्टिंग इसकी 2 से ही कट कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 लेस करेंगे रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 46 हो गया। अब बच्चों ये भी 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 में 6 लेस करेंगे 1 रिमाइंडर तो 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 13 में 12 लेस करेंगे 1 रिमाइंडर 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा और ये 0 कॉपी कर देंगे। ओके बच्चों, अगेन 2 से कट हो जाएंगे, ये अगेन 2 से कट हो जाएंगे, तो अगेन 2 से कट करते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। CP इसका टू 1840 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 23। बच्चों 23 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से अब या तो इसमें डिवाइड होगा, इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम देखते हैं। तो मैं क्यों ना 3 8 जा 24, क्यों ना मैं 23 में 8 का मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2 आ जाएगा, 8 2 जा 16 2 18 हो जाएगा। बच्चों हाँ 23 के टेबल में ये कितने टाइम आता है 8 टाइम्स आ जाता है। कितने टाइम आ जाता है 8 टाइम, 0 कॉपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉस्ट प्राइस इज कस टू 80 मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट प्राइस कस टू रुपीज़ कितने 0 बच्चों 1 2 3, तो 1 2 3 0 और 8 बन जाए कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों उनका कॉस्ट प्राइस कितना था, जो उन्होंने गारमेंट बेचे थे लॉस में, उस गारमेंट का कॉस्ट प्राइस हमारा था 8,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं कोई भी दिक्कत नहीं कोई भी तक प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा इन क्वेश्चनों को आपको समझने में। हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट करने की कोशिश मेरी होगी, बस आप ध्यान से इसको सुनते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके बच्चों, चलेगा। हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 हमसे क्या कहता है? ठीक, चलेगा। कहते हैं बाई सेलिंग अ टेबल फॉर 3,168। ने किसी भी टेबल को फिर से सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया है। कितने का कर दिया है? 3,168 का सेल कर दिया है। राशिद लॉसेस 12%।
सेल करने पे उसको फिर से लॉस हुआ है, मतलब उसने चेयर उसको जो भी टेबल खरीदी है वो ज़्यादा में खरीदी होगी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए उसको लॉस हुआ है बेचने पर। ठीक है बच्चों, कहते हैं फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हमें इसकी सीपी फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी? सीपी फाइंड करनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सीपी फाइंड करना है। फिर कहते हैं व्हाट परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग द टेबल फॉर 3870। कहते हैं जब उसका सीपी फाइंड हो जाएगा, सीपी फाइंड होने के बाद कहते हैं अगर इसको 3870 में बेचा जाता है तो बताइएगा उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख ली हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज टू ₹3168 एंड राशिद लॉसेस ऑफ 12%। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें सीपी फाइंड करना है। फिर जैसे ही सीपी फाइंड कर लेंगे कहते हैं व्हाट परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग द टेबल फॉर 3870 रुपीज़। तो इतने बेचने पर उसको कितना फ़ायदा, प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके बच्चों, चलेगा। सबसे पहले हम सीपी फाइंड करते हैं, इससे और इससे सीपी फाइंड करते हैं। सीपी इज टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। बच्चों लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या लगाएंगे? माइनस लॉस परसेंट लगा देंगे। ओके बच्चों, चलेगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज टू एसपी कितना है बच्चों? 3168 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। लॉस कितना? 12%, तो हमने 12% लिख दिया। ओके, कॉस्ट प्राइस इसका ₹3168 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से 12 को लेस करेंगे तो 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे लेस करके भी दिखा देता हूँ। 100 में से 12 लेस करेंगे तो 10 में से यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 10 या 9, यहाँ पे 10 में से 8 2 8 हो जाएगा और 9 में से 1 8 हो जाएगा, तो 88 हमारा आ जाएगा। ओके बच्चों, चलेगा। अब इसको कट करेंगे हम। क्या करते हैं? कट करेंगे इसको। 11 से कट कर लेते हैं बच्चों। 11 8 जा 88 हो जाएगा। 11 2 जा 22 हो जाएगा। 11 2 जा 22 हो जाएगा। बच्चों ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक रफ में आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ओके, चलो देखते हैं। 3168 डिवाइड बाई 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 हो जाएगा। 11 में से 2 लेस करेंगे 9 होगा और 2 में से 2 लेस करेंगे 0। अब यहाँ से 6 कॉपी करेंगे। 11 की टेबल 11 9 जा 99 होता है, 11 8 जा 88 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88 कर देंगे बच्चों। अब यहाँ 8 हो जाएगा, 16 में से 8 आगे 8 है तो 8 कॉपी कर देंगे, तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। तो बच्चों कितने टाइम कट हुआ? 288 टाइम्स कट होता है। ठीक है, 288 टाइम्स कट हो जाता है। क्या बच्चों दोबारा कट हो जाएगा? ये दोबारा कट हो जाएगा। कट होगा तो दोबारा देख लेते हैं। पहले लिखते हैं क्या क्या बचा। कॉस्ट प्राइस इसका ₹288 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8। ठीक है, इसको 8 से कट करके देखते हैं। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा 24 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर 48 हो गया, 8 6 जा 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी पी इजकस टू 46 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चों, तो 11 से कट हुआ, 11 3 जा 24, सॉरी 8 से कट हुआ, 8 3 जा 24 यहाँ 4 बचा, 8 6 जा 48, तो 36 मल्टीप्लाई 100। तो कॉस्ट प्राइस इसका ₹2। कितने जीरो हैं? 20 लगा दिया बच्चों। 36 बन जाए 36 हो जाएगा, 3600 3600 इसकी सीपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब कहते हैं इसको इतने का बेचा जाए। सीपी इतना है, एसपी कितना है? एसपी इसका ₹3870। ओके बच्चों, इतना है। तो यहाँ पे देखिएगा इतने का खरीदा, इतने का बेचा, तो इनको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट इसका टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट इसका टू एसपी कितना है? 3870 माइनस 3600, इतना हो गया। तो चलेगा, प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पे इसको रफ में कर लेते हैं। 3870
3870 3870 लेस करेंगे, 0 आएगा, 7 आएगा, 8 में 6 2 आएगा, 0, यानी 270 का इनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 270 रुपीज़ का, 270 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, PROFIT, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, बच्चों जो होता है ना, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर प्रॉफिट, लॉस होगा तो ऊपर लॉस, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा। बच्चों नीचे हमेशा क्या आएगा सर, नीचे तो आपने बताया था कॉस्ट प्राइस ही आएगा नीचे, मल्टीप्लाई 100% का साइन, प्रॉफिट परसेंट इसका जो प्रॉफिट कितना है 270 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों 3600 की, मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 9 से कट करेंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 0 ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 15 टाइम कट हो जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट बचा PROFIT इसका टू 15/2%, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 15 का हाफ कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट इसकल्स टू 7.5%। बच्चों इसकी जो सीपी थी वो सीपी आई हुई है कितनी बच्चों, जो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस है 3600। फर्स्ट आंसर तो ये हो चुका। सेकंड प्राइस प्रॉफिट परसेंट, जो जितने बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ है, या प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो प्रॉफिट हो गया। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, जिससे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, कहते हैं बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4550, यानी किसी आर्टिकल को 4550 रुपीज़ में सेल किया गया है। ठीक है बच्चों, टॉनी इनकस आर लॉस, और इतने में सेल करने के बाद उसको लॉस होता है, कितने का होता है 9% का लॉस होता है। कहते हैं वाट परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 4825, तो उसको कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट होगा इतने का उसको बेचने पर, सेल करने पर। बच्चों यहाँ पर तो हमारे को सिर्फ क्या पता है, यहाँ पे ये एसपी पता है, यहाँ पे एसपी पता है, और यहाँ पे लॉस परसेंट पता है। जब तक बच्चों हमें इसका सीपी पता नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस पता नहीं होगा, तब तक हम इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा, प्रोसेस होगी सीपी फाइंड करने की, मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की होगी। तो बच्चों देखिएगा, मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इस बिहाफ पर, कि जब किसी का सेलिंग प्राइस दिया हो या किसी का प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हो, उस कंडीशन में हम उसका सीपी या एसपी फाइंड कर सकते हैं। हमसे यहाँ पे सीपी पूछा है तो हम सबसे पहले सीपी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सीपी फाइंड करेंगे। सीपी पूछा नहीं, लेकिन सीपी हमें अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा, तब जाकर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सीपी इक्वल्स टू एसपी मल्टीप्लाई 100/100, लॉस हुआ है बच्चों तो 9 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एसपी कितना है, तो लॉस परसेंट लिख दो पहले। तो एसपी कितना है 4550 मल्टीप्लाई 100 माइनस 9% का लॉस हुआ इसलिए 9 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 4550 मल्टीप्लाई 100 में से 9 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों ये नंबर किसी से कट हो जाएंगे, किससे कट होंगे देख लेते हैं। मैं 91 का टेबल ही सीधा रेट कर लेता हूँ, 9 5 जा, क्यों ना मैं 90 का टेबल 5 9 5 जो 45 होता है 1 5 जा, ये 5 टाइम कट हो जाएगा। तो कैसे कट हो जाएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करके दिखा दो। 91 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45, बच्चों 455 आ गया, तो ये कट जाएगा। 91 बन जा 91, और 91 5 जा 455, और ये 0 कॉपी हो जाएगा। तो CP इक्वल्स टू 50 और ये 100। CP इन कॉस्ट प्राइस का रुपीज़ 1230, तो 305 पुट करो, और 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो बच्चों इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो इसका आ जाएगा 5000 रुपीज़। कितना आ जाएगा 5000 रुपीज़। अब कहते हैं अगर उसको इतने का बेच दिया जाए, इतने का बेच दिया जाए तो उसको क्या होगा। तो हमें CP पता है बच्चों, CP पता है कितना है ₹5000। यहाँ पे SP पता है बच्चों, SP कितना है 4825। बच्चों कम ज़्यादा का ख़रीदा कम का बेचा, ज़्यादा का ख़रीदा कम का बेचा, तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो चलिएगा हम लॉस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं। लॉस क्या होता है CP माइनस SP हो जाता है। लॉस इक्वल्स टू CP कितना है 5000 माइनस 4825। हम इसको लेस कर लेते हैं। 5000 में से
4825 लेस करेंगे तो 10 में से 5 हो जाएगा, यहाँ बोरो लेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से बोरो, फिर 9, यहाँ 4, यहाँ 10, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ 10 में से 5, 9 में से 2 7, 9 में से 175 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा बच्चों, 175 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। लॉस हुआ है तो बच्चों क्या फाइंड करेंगे सर, लॉस परसेंट करेंगे, आपने बताया था। तो लॉस परसेंट डिस्कस टू लॉस हो रहा है तो लॉस ऊपर के क्या आएगा, लॉस ही ऊपर आएगा, क्या आएगा, लॉस ऊपर, और नीचे क्या आएगा बच्चों, तो बोलो सर, नीचे तो कॉस्ट पे जाता है हमेशा, हम सीख चुके हैं अब तो। 100 और परसेंट का साइन आ जाएगा। लॉस परसेंट डिस्कस टू लॉस कितना हुआ है, 175 का लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस तो सर 5000 है, ठीक है। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो चलिए सर क्या बचा यहाँ पर, लॉस परसेंट इजकल्स टू 175 अपॉन 50। इसको हम 50 से नहीं 5 से कट कर लेते हैं, किससे, 5 से कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 0, 5 10 जा 50 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25 हो जाएगा, ओके बच्चों, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब नीचे लॉस परसेंट इजकल्स टू 35 अपॉन 10%। बच्चों नीचे कितनी जीरो, 1 0, पीछे से काउंट करो, 1 पॉइंट लगा दो, ठीक है, बैक साइड से इस पर 1 पॉइंट लगा दो, तो 3.5% इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको 3.5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, ओके बच्चों। तो हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसके साथ 7.3 हमारी फिनिश हो जाएगी। और कल से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.4, और 7.4 करते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके बच्चों। चलिएगा अब रीड करते हैं। कह रहे हैं आरिफ वॉट अ सेकंड हैंड कार। आरिफ ने किसी सेकंड हैंड कार को बॉट किया, मतलब उसका सीपी दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, कॉस्ट प्राइस दे दिया, कितने का, 80,000 को उसने परचेज किया, क्या किया है, परचेज किया है, एंड स्पेंड 12.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द कार ऑन इट्स रिपेयर। और 80,000 की खरीदने के बाद, परचेस करने के बाद उसने 12.5% उस पर क्या किया, उस पर स्पेंड किया है, क्या किया है, स्पेंड, मतलब उसकी रिपेयरिंग के लिए उसने स्पेंड किया है, क्या किया है, स्पेंड किया है। स्पेंड करने के बाद कहते हैं एट वाट प्राइस शुड ही सेल, तो उसको कितने में सेल किया जाए द कार को टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए, कितने में सेल किया जाए। तो चलिएगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका रिपेयर प्राइस फाइंड करते हैं, उसने कितने का सीपी और टोटल सीपी फाइंड करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं रिपेयर के बारे में, ठीक है, कार ऑन इट्स रिपेयर, ठीक, इसका सीपी फाइंड करते हैं ही। तो चलिएगा लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार इज कस्ट टू ₹80,000। ही स्पेंड 12.5 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज कस्ट टू, तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे सीपी ऑफ 12.5%। सीपी कितना है, 80,000 है, मल्टीप्लाई 12.5 लिखेंगे। अब परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ओके बच्चों। पॉइंट डेसिमल रिमूव करके 10 और पुट कर देंगे, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा। अब इसमें 125 में 80 का मल्टीप्लाई करना है, 125 में 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 जा 0, इन 10 पुट हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई 5 टाइम, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 की 0 कैरी 2 आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो रिपेयर में उन्होंने पैसा जो खर्च किया है वो 10,000 खर्च किया है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी, यानी ये भी तो सीपी के अंडर में आएगा, क्योंकि उन्होंने इतने रुपीज़ का इसको परचेज़ किया है, उसके बाद इतने पे उन्होंने 10,000 रुपीज़ और खर्च कर दिए हैं, मतलब इतना रुपीज़ यानी 80,000 प्लस 10,000, अब दोनों को मिला के सीपी हुआ, क्योंकि उन्होंने इस पर खर्च किया है। टोटल सीपी ऑफ कार कितना हो जाएगा, 80,000 प्लस 10,000, टोटल हो जाएगा 90,000,
ओके बच्चों, 90,000 हो जाएगा, क्योंकि 0,0,0,0,0,0,0 हो जाएगा, 819 हो जाएगा। ठीक है, अब उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचना है तो उसको कितने का सेल करना पड़ेगा। ठीक है, हम फाइंड करते हैं, फाइंड द 15% ऑफ कार, 15% प्रॉफिट, 15%, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 15% ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 15% ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, 15% ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट फाइंड करते हैं ऑफ कार का। ठीक है, तो CP मल्टीप्लाई 15%, प्रॉफिट हो जाएगा। CP कितना है, 90,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15%, के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 10,10,10,10 हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10,10,20 हो जाएंगे, 9 5 जो 45 की 5 कैरी 4 हो जाएगा, 9 बन जाएगा 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो इतने रुपए का उनको क्या हुआ है, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा उसको बेचेंगे कितने का। ही सेल यानी SP ऑफ कार इसकस टू CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है, 90,000 है, कितना है, 90,000 है, प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है, 13500 का हुआ है। तो हम यहाँ से इनको दोनों को ऐड करते हैं, 90,000 प्लस 00531, 00539 9110, 9110, तो 103,500। अगर उस कार को इतने रुपीज़ का बेचते हैं, नहीं 1,03,500 रुपीज़ का बेचते हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आई होप आपने इसको बहुत इन्जॉय किया होगा। मैं समझता हूँ मैंने पूरी कोशिश की इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझाने में। अब मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।